And what is S2? SP? Okay, add position SP, fine. तो एक कैर S1 है, उसको आपको S2 में बदलना है। ओके ओके, S1 एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। उसमें से S2 जो है वो कुछ पार्ट्स हैं, स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो S1 में हेलो वर्ल्ड है और S2 में वर्ल्ड है, लेट्स सपोज, या कोई पर्टिकुलर पार्ट है स्ट्रिंग का, उसको आपको रिप्लेस करना है। ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जो रिटन में है कुछ गड़बड़ है। ओके, इसमें ये है कि एक एक्चुअल स्ट्रिंग है और एक दूसरी स्ट्रिंग है, और आपको दो पोजीशन दे रखी है। अब डाउटफुल चीज यही है कि दो पोजीशन पे पोजीशन एक ही होनी चाहिए थी। वेट फॉर अ मिनट एटलीस्ट, मैं देख रही हूँ कि दोबारा से समझने की कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके मैम। तो चलो इस क्वेश्चन का ओरिजिनल सोर्स मैं फाइंड करूंगी, असाइनमेंट मैंने ही दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जो ओरिजिनल असाइनमेंट था उसमें ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ठीक है, मेरे पास एक मिनट, मेरे पास भी असाइनमेंट की कॉपी है, एक बार देख लेती हूँ क्या है। कि एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है और एक सेकंड स्ट्रिंग है। सेकंड स्ट्रिंग जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर डालनी है एट अ पर्टिकुलर पोजीशन गिवन बाय यूजर, ठीक है। ठीक है, और ऊपर यही फंक्शन लिख रही हूँ जिसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, और फिर बाद में मुझे देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ये है कैर स्टार। स्टार मतलब ये पॉइंटर का क्वेश्चन है, पॉइंटर अभी तक मैंने कराया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बिना पॉइंटर के भी हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन पॉइंटर का है, स्टार जो लगाया है, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर। चलो बिना पॉइंटर के क्वेश्चन अगर मैं करूं फिलहाल, तो स्टफ एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर 4 आर्गुमेंट है। पॉइंटर मैंने कराया नहीं है, पॉइंटर का रिप्लेसमेंट ये है अरे। इंटीजर एसपी, इंटीजर आरपी। जो हमने अजम्पशन ली है उसके हिसाब से तो हमें इन दोनों में से एक ही चाहिए, या तो ये या तो ये, क्योंकि एक पोजीशन है उस पे, उसको दूसरी पोजीशन पे लेके आना है, तो इनमें दोनों में तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। वैसे आरपी से लगता है कि ये रिप्लेसमेंट के लिए होगा और ये स्ट्रिंग पोजीशन के लिए होगा, क्योंकि तभी यहाँ नाम एसपी और आरपी दिए हैं, स्ट्रिंग पोजीशन रिप्लेसमेंट पोजीशन, यही है कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन में जो इनसे मीनिंग निकलते हैं। हालांकि अभी क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही है, बट चलो लेट अस टेक सम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट ले लेते हैं।
ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को हमें इस फंक्शन में पास करना है स्टफ। इस स्टफ में मैंने एक स्ट्रिंग ये पास कर दी, ठीक है, जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जाएगी इसमें, ठीक है। अब हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में अजम्पशन क्या ले रहे हैं। तो लेट सपोज कि स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू में, सॉरी स्ट्रिंग टू को स्ट्रिंग वन में डालना है एट सम पोजीशन एसपी, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है कि हमने जो ज्यूम किया सबसे एक क्वेश्चन ये है। तो उसमें ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग भी होगी, तो दूसरी स्ट्रिंग पहले इनपुट करानी पड़ेगी। एंटर, एंटर रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग। मुझे समझ में आ रहा है कुछ, अब शायद क्या हो सकता है इसका मीनिंग। आई थिंक ये क्या करना चाहता है, नोटपैड पे दिखाती हूँ। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ इस क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन जो एक चीज हो सकती है इन 4 पैरामीटर से वो बता रही हूँ। इसका एक मतलब ये हो सकता है इस क्वेश्चन का, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है S1, ठीक है। इसमें कुछ बड़ा सा कोई भी अल्फाबेट्स या कोई सीक्वेंस है, कोई भी ले लो, ए वर्ल्ड स्ट्रिंग है, बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग है और लास्ट में नल कैरेक्टर होगा। और एक और स्ट्रिंग है S2। S2 जो है वो यूजर ने दी है, ठीक है। लेट सपोज यूजर ने दी है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। और दो पोजीशन यूजर दे रहा है, ठीक है, दो पोजीशन यूजर दे रहा है, दो इंटीजर है, एक एसपी है एक आरपी है, एक एसपी है एक आरपी है, ठीक है। तो अगर यूजर एसपी और आरपी दो पोजीशन दे रहा है, लेट सपोज एसपी है पोजीशन 3 और आरपी है पोजीशन 5, तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग में थर्ड से फिफ्थ पोजीशन है उस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, यानी कि 2 3 4 5 6 6 7 8, यानी कि इस स्ट्रिंग में पोजीशन थर्ड यानी कि ये वाली पोजीशन, पोजीशन थर्ड से पोजीशन फिफ्थ यानी कि ये वाली पोजीशन। तो यहां से यहां तक की स्ट्रिंग को हटा के उसकी जगह ये S2 जो यूजर ने दिया है ये डालनी है। ये क्वेश्चन बन सकता है अगर 4 पैरामीटर्स हैं, 2 स्ट्रिंग है और 2 नंबर्स है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग S1 है, उसके अंदर आपको S2 डालनी है, ठीक है, लेकिन बदले में किन कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके डालनी है, जो ये दो पोजीशन यूजर बताएगा, ठीक है। एक स्टार्टिंग की होगी, एक एंडिंग की होगी, पोजीशन कहीं भी हो सकती है। उन पोजीशंस के बीच में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको रिप्लेस करके ये S2 स्ट्रिंग डालनी है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन यही है, पर क्योंकि दो पोजीशन दे रखी है इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन है नहीं, मुझे लग नहीं रहा यही क्वेश्चन है। तो चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो हो जाएगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या है। क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है तो ये अज्यूम कर लेते हैं ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन क्या अज्यूम किया है मैंने, क्वेश्चन क्या अज्यूम किया है समझ तो आ गया ना। यस मैम। ठीक है, इसी तरह का होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन इसी तरह का कुछ होगा, क्योंकि 4 पैरामीटर दे रखे हैं। रिप्लेस करने का ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन क्या है वो समझ नहीं आ रहा था स्पेसिफिकली। तो 2 स्ट्रिंग मैंने ले लिए, एक स्ट्रिंग 1 ले लेते हैं यहाँ पे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ओरिजिनल स्ट्रिंग लेट सपोज 40 कैरेक्टर्स, और जो रिप्लेस करनी है दूसरी स्ट्रिंग लेट सपोज ऑफ 10 कैरेक्टर्स। पहली वाली डाल दी str1 में, दूसरी वाली डाल देंगे str2 में।
एंटर रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग str2। ओके, अब यहाँ पे इसमें फंक्शन में पास कर रहे हैं str1 को और str2 को, और दो पोजीशन पास कर देते हैं। तो पोजीशन खुद से ले लेते हैं, वैसे तो यूजर डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ 3 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें साइज मैक्सिमम। ओके, सो सबसे पहले हमें दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ चाहिए, इंटीजर ए, और ए में डाल देते हैं s1 की लेंथ। लेंथ के लिए कौन सा फंक्शन होता है? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen। एक बी भी लेते हैं, इसमें सेकंड स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, अब पोजीशन हम लूप चलाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं फॉर, या हमें स्ट्रिंग 1 में चलाना है ये पूरा लूप। I इज इक्वल टू 0, I लेस देन, तब तक चलेगा जब तक हमें ये पोजीशन नहीं मिल जाती SP। जब तक हमें SP पोजीशन नहीं मिल जाती तब तक हमें ये लूप चलाना चाहिए। ठीक है, तो SP ले लेते हैं, या इसको हम बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, बाद में भी ले सकते हैं। फिलहाल स्ट्रिंग 1 की लेंथ है A। यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। I इफ I इज इक्वल टू SP, यानी कि अगर वो पोजीशन जो एरे की है वो SP के बराबर हो गई है, इसका मतलब यहाँ से हमें वो स्ट्रिंग डालनी शुरू करनी है। ठीक है, यानी कि मैं इस फिगर में दिखाऊं तो ये, तो आपने एक लूप चलाया, ये चल रहा है चल रहा है, जैसे ही ये पोजीशन मैच हो गई SP के साथ, तो उस पोजीशन से आपको ये वाली स्ट्रिंग उसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग इसके अंदर डाल देनी है। ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। और कहाँ तक चाहिए स्ट्रिंग, तो आप पूरी डालोगे, लेकिन पूरी डालने के बाद जो आपकी ये जो पोजीशन है यहाँ पे इसका भी यूज करना है। तो थर्ड से लेकर 5th पोजीशन तक के स्ट्रिंग्स को हटाना है। ठीक है, तो हमें ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। चलो भी देखते हैं। अगर ये मैच हो जाती है सो वी हैव टू अपेंड। सो अपेंड करने के लिए क्या करें, S1 के ith पोजीशन पे इसके लिए लूप चलाना पड़ेगा। जी, बहुत ही मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन ले लिया है। J इज इक्वल टू 0 से लेकर J लेस देन B। S1 के ith पोजीशन पे आ जाएगा S2 का J। सो फाइन, तो ये बढ़ेगा एंड देन इसके बीच में हमें I प्लस प्लस और J प्लस प्लस दोनों करने पड़ेंगे।
आप एक ले लेते हैं आई, सी इज इक्वल, ये मैं क्यों ले रही हूँ भी बताऊंगी थोड़ी देर में। सी ठीक है। अभी ये मेरा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने अभी पूरा नहीं किया है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैंने पूरा नहीं किया, जस्ट मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। मैम ये इसमें क्वेश्चन पॉइंटर का है, पॉइंटर से आसानी से हो जाएगा, उसमें नहीं, एड्रेस फाइंड होता है। क्वेश्चन चाहे पॉइंटर का हो चाहे एरे का हो, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था, मैंने अज्यूम कर लिया था। और जो क्वेश्चन मैंने अज्यूम किया है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जितना वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा उससे ज्यादा मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। और अब मुझे खुद ही उसमें मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम लगने वाला है। कोई नहीं, फिर भी देखते हैं। तब तक किसी और का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन बता सकता है, मैं इसको देख ही रही हूँ। पहले देखती हूँ प्रिंट करा के कि इससे क्या होता है। वैसे ये नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। करवा दो जो कल दिया था आपने। कल जो दिया था वो किया नहीं आप लोगों ने? नहीं हुआ नहीं। हुआ नहीं? कोशिश की थी? यस मैम। हो गया हमारा तो। हो गया था, चलो ठीक है। किस किस का हो गया था? किसी का तो हुआ होगा। हमारा हो गया था। See the sign that you never use. क्या हो गया इसको? अच्छा यहाँ है एरर, str2 ने डिफाइन किया। स्ट्रिंग लेती हूँ A B C D E F,
रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग लेते हैं, हमने थर्ड लिया था तो 0 1 0 1 2 3। सो डी से रिप्लेस हो जाए, जो भी स्ट्रिंग में लूंगी यहाँ पे वो डी से आगे रिप्लेस होना चाहिए। लेट मी चेक स्ट्रिंग क्या लेते हैं, कुछ और। ए बी सी के आगे डी से रिप्लेस हुआ और डी के आगे आ गया एल आई के जे यू। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और लास्ट में आया है टी, सो टी गड़बड़ है। ओके, सो हाफ क्वेश्चन इज डन। हाफ में अभी और दिमाग लगाना पड़ेगा। कितना हुआ है वो दिखाते हैं आपको। देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसे सपोज ये थी ABCDEFGHIJ, ठीक है। इसमें जो रिप्लेसमेंट है पोजीशन, वो आपको पता है 3 से रिप्लेस होना शुरू होगा। 3 पोजीशन मतलब डी, 0 1 2 3, 3 पोजीशन मतलब चौथा कैरेक्टर, यानी कि डी के आगे का स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगा जिस स्ट्रिंग से मैं रिप्लेस करना चाहूंगी। तो लेट सपोज मैं स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहूंगी XYZ, तो डी की जगह डी के आगे के कैरेक्टर्स रिप्लेस हो जाएंगे XYZ से। इतना हो रहा है, ठीक है, कि ए बी सी के बाद एक्स वाई जेड आ गया। उसके बाद वाला चीज मैंने भी सेट नहीं किया, यानी कि एक्स वाई जेड आने के बाद जो डी के बाद 3 कैरेक्टर छोड़ के, यानी कि डी ई एफ, यानी कि 3 4 5 छोड़ के जी से दोबारा कंटिन्यू होना था। तो जी से दोबारा कंटिन्यू वाला पार्ट अभी मेरा स्किप है, और वो नहीं किया मैंने, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। आगे वाला पार्ट हो गया है, उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन इस तरह से लगाते हैं कि ओके, आई एम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, अगर ये आ गया तो हम यहाँ से कर देंगे लूप को ब्रेक कर देंगे। लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक, अब लूप को यहाँ से ब्रेक कर दिया एंड द लास्ट पोजीशन विल बी आई। ओके फाइन, यहाँ से करना पड़ेगा हमें। सो फॉर ब्रेक करने से पहले आई की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए होगी, तो आई की वैल्यू सी में डाल देते हैं। सी लिया था मैंने यहाँ पे, यहाँ पे सी, यहाँ पे लगाते हैं सी इज इक्वल टू आई। एसपी, एसपी पे ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे हमें लूप चलाना पड़ेगा SP प्लस 2, आई इज इक्वल टू प्लस एसपी प्लस 2 की जगह यहाँ से हमें हमारा लास्ट वेरिएबल था आरपी। आरपी मतलब एसपी से लेकर आरपी तक रिप्लेस करना है। तो एसपी जो था हमारा वो थर्ड पोजीशन था, ठीक है, वो स्ट्रिंग का थर्ड पोजीशन है और शुरू करना है आरपी से। एसपी I should start from SP. फिलहाल 2 लेके करते हैं। I लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ I प्लस प्लस str 3
या S1 का okay. So now it seems okay. Let's check this. Original string A, B, C, D, E, F, G, H. Replacement string X, Y, Z. So A, B, C, X, Y, Z and H. D, E, F रिप्लेस होना था. ओके एक कैरेक्टर का गड़बड़ है. जी भी आना चाहिए था. जी गायब है आई थिंक. बाकी हो गया है. ठीक है जी गायब है. And that is this is P plus 1. Original string A, B, C, D, E, F, G, H. Replacement string X, Y, Z. Still not there. A, B, C, D, F की जगह X, Y, Z. एक कैरेक्टर का गड़बड़ है. ठीक है अब वो भी मुझे अभी देखना पड़ेगा. उसमें मुझे टाइम लगेगा. एक कैरेक्टर कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. Okay, fine. C minus 1. अब Z गायब हो गया. बाकी ठीक है. A, B, C, X, Y, Z गायब हो गया. Then E, F, G, H. ओके तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा. ठीक है अभी मैं क्लास के टाइम पे नहीं देखना चाहती हूँ उसको. तब तक बाकी कोई और बच्चे कोई और पूछ सकते हैं. ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ. और मैं कोशिश करती हूँ कि नया इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको ढूंढूं और उसे करूँ. ठीक है और जो क्वेश्चन वैसे मैंने अभी अभी दिया है ये भी हो सकता है लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा. थोड़ा इसमें लूप्स आगे पीछे हैं. कुछ गड़बड़ है. ठीक करने पड़ेंगे. हाँ बोलो. मैम एक क्वेश्चन है वो 3-4 साल रिपीट हुआ है मैम. मैम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एरे. अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कराया है क्लास में. इसमें मैम थोड़ा यूनिक है. आई विल शो यू. यूनिक तो नहीं है. चलो ठीक है मैं देखती हूँ अभी कराती हूँ. मैम और सॉरी यहाँ मैम पे एक वन दूसरा सेकेंड. क्वेश्चन है डाउट में. मैम हाँ क्वेश्चन ये था. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेट ऑफ नंबर इनटू एन एरे. पास द ठीक एरे है. टू अ फंक्शन दैट एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर. हाँ हाँ सेम क्वेश्चन है. एरे में से मैक्सिमम नंबर निकालना है बट डिफरेंस ये है कि उसको फंक्शन में पास करना है. मतलब एरे को वॉइड मेन से दूसरे फंक्शन में ले जाना है. वहां पे उसका मैक्सिमम निकालना है. ओके मैम ओके. ये क्वेश्चन 3-4 साल लगातार आया मैम. 7-8 नंबर का ही है हर बार. अच्छा इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था. मैंने सम करा दिया था आपको. फंक्शन पास करके सम कराया था. मैक्सिमम अभी बता रही हूँ. एक मिनट. एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास. मैं यहाँ पढ़ रही हूँ रीड कर रही हूँ. अनीशा क्या कह रही है. मैम थोड़े से क्वेश्चन है जिसके कोडिंग लिखे हैं बट मैम उनके रन करके रिजल्ट नहीं आ रहा है. अच्छा कौन सा क्वेश्चन है वो जो रिजल्ट रन करके रिजल्ट नहीं आ रहा है. आप बताओ मुझे. योगिता इज सेइंग स्ट्रक्ट कोडिंग में मैम गार्बेज वैल्यू आ रही है. स्ट्रक्ट वाला मैंने आपके सामने ही रन किया था. वो मैंने आपको वही कोड दिया है जो मैंने रन किया था.
और मोहित इज सेइंग ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो ऐसा क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है, लेकिन आने को तो मैं ये नहीं कह सकती कुछ नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। बट ये वन ऑफ दी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में से है। अगर आपको कभी फ्यूचर में करना पड़ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस तरह की क्वेश्चन यूज हो जाती है, मतलब इस तरह की ट्रिक्स यूज हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसमें अभी मुझे भी टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने इसको भी स्किप करा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो लोग जो है वो गड़बड़ है, और मैं भी आपको समझाऊंगी तो समझ भी नहीं आएगा कि मैंने क्यों यूज किया है ये वेरिएबल्स। तो इसीलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। हाँ जी बोलो। मैम अभी आपको एक बच्चे ने असाइनमेंट शो करा था, बट मैम वो हमारे को तो इस पे तो है नहीं, गूगल क्लासरूम वाला असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट मैंने अपनी क्लास में शेयर किया था, जब पहले हमारी क्लास शुरू हुई थी तब। ओके मैम। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक, एरे वाला कर रही हूँ, मैथ्स वाला। हालांकि ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, देख ले लेते हैं वॉइड में, जिसमें हमें एरे यूजर से इनपुट लेके पास करना है। यूजर से इनपुट लेना आप कर लोगे या वो भी करूँ? चलो मैम कर लेंगे। कर देती हूँ, फिर कहोगे मैम ने ये नहीं कराया। क्लियर स्क्रीन और से पहले इनपुट करा लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तब तक बाकी क्वेश्चन रखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्कैनफ साइज ले लीजिए, %n, देन लूप चलाया, I is equal to 0, I less than n, I plus plus, नंबर्स एलिमेंट कराए, %e of I। ठीक है, इससे पहले एक मैसेज भी दे रहे थे, आप लोग चेक करते रहिए, बाकी लोग सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो बताना। एंटर एलिमेंट्स, ओके, सो इट इज नाउ इन एरे, फाइन। सो एरे में आ गया इनपुट, अब एरे को हमें फंक्शन में भेजना है। लेट्स सपोज फंक्शन का नाम मैक्स है, ठीक है, और फंक्शन में एरे भेजने के लिए आपको सिर्फ एरे का नाम लिखना होता है, ठीक है, और एरे का साइज भी भेजना चाहिए यूजुअली, क्योंकि साइज से ही काफी सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। और लेट्स सपोज आपको मैक्सिमम एलिमेंट को फंक्शन रिटर्न भी करेगा, ठीक है। इस बार रिटर्न का एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे एग्जांपल। तो रिटर्न के लिए मैं m नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ, जो वैल्यू रिटर्न करेगा लेट्स सपोज वो m में जाएगा, ठीक है, और m को हम प्रिंट कर देंगे। मैक्स एलिमेंट of array is mod b and m। अब फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम मैंने मैक्स लिया है, फंक्शन ऊपर बना रही हूँ ताकि मुझे डिक्लेरेशन ना करनी पड़े। मैक्सिमम ले लीजिए, और दूसरा मैंने साइज लिया है ताकि मुझे पता रहे कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम निकालने में काम आएंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए बेस्ट ट्रिक इज कि आप, जैसे आपने m ले लिया वेरिएबल, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप मैक्सिमम अज्यूम करो, हालांकि होता नहीं है लेकिन अज्यूम करें, और लूप चलाएं सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट से एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाएं, यानी कि फॉर i इज इक्वल टू, और फर्स्ट एलिमेंट से नहीं सेकंड एलिमेंट से शुरू करें और जाएं लास्ट तक, और इस बीच अगर कोई एलिमेंट m से बड़ा हुआ, यानी कि मैक्स जो आपने लिया है, जैसे मेरा मैक्स ये m है, सो इफ एनी एलिमेंट ऑफ एरे, अगर कोई भी एलिमेंट जो एरे का है, इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्स, तो नया मैक्स कौन बन जाएगा? वो एलिमेंट, नया मैक्स बन जाएगा वो एलिमेंट, एंड दैट्स इट, दिस इज द कोडिंग। और फाइनली आपको m को रिटर्न करना है क्योंकि उसके अंदर आपका मैक्सिमम है, दैट्स इट। इसमें क्या है देखो, दोबारा बता रही हूँ, आपने पहले को अज्यूम कर लिया कि वो मैक्सिमम है, जबकि वो मिनिमम भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू डालने के लिए होता है। और फिर फर्स्ट से लेकर यानी कि सेकंड एलिमेंट से लेकर लास्ट तक आप सबसे कंपेयर करोगे एक एक करके। तो इस बीच अगर कोई भी एलिमेंट हमारे जो हमने मैक्सिमम दिया है उससे अगर बड़ा निकला,
तो मैक्सिमम कौन हो जाएगा, वो नंबर। तो इसीलिए नया मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू चेंज हो जाएगी और मैक्सिमम कौन हो जाएगा, नया नंबर। उसके बाद ये लूप रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक चले जाओगे, लास्ट में जो m की वैल्यू रहेगी यानी कि लास्ट तक जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो m में आ जाएगा। ठीक है, और फिर m को आपने यहाँ से रिटर्न कर लिया, तो रिटर्न कर लिया तो वो यहाँ मेन में आ जाएगा। ठीक है, और मेन में आ जाएगा, फिर आप उसको प्रिंट करा लो, मैक्सिमम एलिमेंट इज दिस एंड आई एम सेविंग इट। So number of elements, let us suppose 6. ठीक है, एलिमेंट्स ले लेते हैं 2 1 4 5 7 9. So maximum element is that okay? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और एक नेम था, और डी एच आर ए वगैरह ले लेती हूँ सीधा, तो उन सबको मैं फ्लोट ले लेती हूँ। डी एच आर ए और टोटल, और एक बेसिक भी था। बेसिक को मैं इंटीजर में रख रही हूँ क्योंकि बेसिक का मेरा कैलकुलेशन होना है, बाकी तीनों को तो मैं बाद में कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो बेसिक को मैं इंटीजर रखती हूँ क्योंकि बाद में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है अगर आप कोई और फॉर्म में। दैट वाज इट। सो अब इसमें क्योंकि मल्टीपल एम्प्लॉइज का लेना है तो एक एरे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, मान लीजिए 3 एम्प्लॉइज का लेना है। तीनों एम्प्लॉइज का डेटा यूजर से इनपुट ले लीजिए। डेटा में क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और बेसिक सैलरी, 3 चीजें बस इनपुट करवानी है। तो आप उसको बोलिए कि एंटर आईडी, नेम एंड बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी जो भी है आपका ये इनपुट करवा लीजिए। और उसके बाद आपको लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, 3 एम्प्लॉइज के लिए लिया आपने। i is equal to 0, i less than 3 and i plus plus। और यहाँ पे scanf ले लेते हैं। scanf में पहला है mod b, इंटीजर है, दूसरा नेम है और तीसरा बेसिक है। सो एम्परसेंट p of i डॉट, पहला किसमें जाएगा, emp id में। हो जाना चाहिए क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। p of i डॉट, दूसरा क्या है, नेम, तीसरा है बेसिक, तो एम्परसेंट p of i डॉट बेसिक। दैट्स इट। तो इससे तीनों चीजें इनपुट हो जाएंगी। आई मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ऊपर आई डिक्लेयर नहीं किया, आई डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो, जब मैंने इनिशियलाइज किया है यानी कि जब मैंने स्कैन किया है उसी टाइम मुझे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी पता चल गई है। तो जब मुझे बेसिक सैलरी पता चल गई है तो मैं वहीं से उसका डीए एचआरए भी निकाल सकती हूँ। फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। जरा क्वेश्चन बताओ कल का, क्या है, डीए कितना परसेंट था, 2% था मैम। 2% था। ठीक है, तो एम्प्लॉय आई का डीए इज इक्वल टू 2% ऑफ बेसिक। सो 2% कितना होता है, 0.02। सो 2% ऑफ बेसिक, तो बेसिक कितना है उसका, ई ऑफ आई डॉट, दैट्स इट, बस ये करना था। और एचआरए कितना था, 5%। 5 डॉट एचआरए, परसेंट का एचआरए 5%, तो 5% है तो 0.05 इंटू बेसिक, तो ई ऑफ आई डॉट बेसिक। कैलकुलेशन करनी है बस और कुछ नहीं, बेसिक। और टोटल होता है दोनों का एडिशन, सो ई ऑफ आई डॉट टोटल, की जो टोटल सैलरी होगी दैट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ, सो ई ऑफ आई डॉट डीए प्लस ई ऑफ आई डॉट एचआरए प्लस ई ऑफ आई डॉट बेसिक, मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, ये होती है टोटल सैलरी। दैट्स इट, बस हो गया। अब इसको प्रिंट कराना है टैबुलर फॉर्म में, तो टैबुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है, वही लूप आएगा दोबारा। ठीक है, तो जो भी डिस्प्ले कराना है, एम्प्लॉइज, स्पेलिंग गलत हो गई, एम्प्लॉइज डेटा
n फॉर्मेट आप कर लेना अपने आप। और लूप में प्रिंट कराना होगा तो लूप लगाना पड़ेगा अगेन। और 0 I less than 3 I plus plus एंड देन प्रिंट। तो प्रिंट किस तरह से कराना है वो आप देखिए। तो पहला ले लेते हैं आईडी नोट डी स्लैश टी टैब से प्रिंट करा रही हूँ नोड एस स्लैश टी दूसरा और बेसिक। अच्छा बेसिक सारा प्रिंट ना करा के मैं एक साथ ही टोटल सैलरी प्रिंट करा रही हूँ। तो टोटल सैलरी प्रिंट कराने के लिए अच्छा एक चीज ओके यहाँ हमें कास्टिंग करने की जरूरत है ऑलरेडी पॉइंट है तो ये अपने आप ही फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्लोट की जगह डबल ले लेती हूँ डबल बेटर रहेगा। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट डबल में ही होता है सारी चीजें और इनपुट कराने की जरूरत नहीं थी टोटल वगैरह डबल में था। ठीक है सो यहाँ पे जो मैं लास्ट है यानी कि बेसिक और डीए नहीं प्रिंट करा रही हूँ सीधा टोटल प्रिंट करा रही हूँ। तो टोटल जो है वो डबल टाइप का है डबल टाइप के लिए आता है मॉड एल एफ स्लैश है। तो पहला हम प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय की आईडी। आप चाहो तो सारे कॉलम प्रिंट करा सकते हो। दूसरी है एम्प्लॉय का नेम और तीसरे है एम्प्लॉय का टोटल सैलरी। ओके यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ और डाल देते हैं कॉलम के नेम्स के लिए। पहला कॉलम था आईडी दूसरा कॉलम था नेम तीसरा था टोटल स्लैश एन। Now let us execute this. ये स्क्रीन पे लगा देते हैं। आईडी सिंबल ओके आईडी का नाम एम्प्लॉय आईडी हमारे वेरिएबल का नाम एम्प्लॉय आईडी था मैंने नीचे आईडी ले लिया। तीन बार एंटर करना पड़ेगा आईडी लेट्स सपोज 1 नेम कुछ भी ले लेते हैं और बेसिक सैलरी ले लेते हैं 5000। आईडी 2 नेम एनीथिंग सैलरी 6000 नेम 3 सैलरी 5000 नहीं 5000 हो चुका था 3000। ठीक है ओके मैम।